हेलो डेवलपर, माय नेम इज श्रेय पाठक और मेरे 7 मिनट कोड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। वेलकम टू माय 7 मिनट कोड चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कैसे यूज़ करते हैं, उसकी मेथड्स क्या क्या है और कैसे बनता है एक ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ इसके अंदर। रही बात, अपन सबसे पहला डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं सिंपल सी एक डेफिनेशन बोलना चाहूँगा। रियल वर्ल्ड की एंटिटीज़ को यूज़ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे अगर मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जो हमारा अरे है उसका ही सुपर सेट है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बस इसकी इतनी ही डेफिनेशन होती है। रही बात ऑब्जेक्ट बनाते कैसे, सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहला आप एक वेरिएबल डिफाइन कर ले, ठीक है, ओबीजे नाम से, और कर्ली ब्रैकेट लगा दे। ये अपना ऑब्जेक्ट है, सिंपल। अपन जब भी अरे बनाते हैं तो अपन उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। अच्छा, ओके, तो इसको मैं आपको इधर कंसोल के अंदर दिखाता हूँ। तो आप देखोगे ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया है। देखो इसका प्रोटोटाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। ओह माय गॉड, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपकी इच्छा आप कैसे बनाना चाहो मैं आपको सब बता देता हूँ। एक तरीका और होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे। ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो ओ है उसको कैपिटल लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में इसको ऐसे लिख दिया ओनली। ठीक है, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये सेम नेम हो गए, तो मैं यहाँ पर इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको 1 को कंसोल कराता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये भी एक ऑब्जेक्ट बन के आपके सामने आएगा। सिंपल तरीका ये देखो, आप मैं इसको कमेंट कर देता होगा एक बार। तो मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया है और मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखोगे ये भी एक ऑब्जेक्ट बन के आया है। तो एक तरीका ये भी होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। एक और तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का, थोड़ा सा यानी मैच ही हैगा वो, सिंपल। ऑब्जेक्ट 2, उसमें भी अपन ओबीजे लिखेंगे, उसके बाद में हम इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट 2 को कराता हूँ कंसोल, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ओके, तो मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखोगे ये भी एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया है। हाँ, ये देखो। तो ऑब्जेक्ट को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वैसा आप बना सकते हैं। रही बात, अपन अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे बनाकर कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को बनाना। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सिंपल सा अपन लिखेंगे एक वेरिएबल लेट, उसमें लेंगे ओबीजे, उसके बाद में लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम और फिर कॉलन, उसमें लिख दूँगा मैं एलेक्स। ओके, एंड फिर मैं लिख दूँगा एज लिख दूँगा मैं 26। उसके बाद मैं लिख दूँगा क्या, उसका कुछ भी स्टेटस, लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो अपन उसमें दे देते हैं मैरिड। चलो ठीक है, इज़ मैरिड। जो मेरा एलेक्स है वो मैरिड है कि नहीं है वो, तो यहाँ पर मैं करता हूँ मैरिड। ओके, तो उसका अपन कर देंगे मैरिड का ट्रू। हाँ, मेरा एलेक्स यानी मैरिड है। ओके, यहाँ पर ये एरर इसलिए दे रहा है, देखो यहाँ पर ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जब भी अपन कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद में जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको आपको एक कॉमा देना जरूरी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। पहले अपन बना लेते हैं पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ हॉबीज़ नाम से ले लेता हूँ मैं। तो एलेक्स जो है उसकी हॉबीज़ जो है मैं अरे में ले लेता हूँ। उसकी हॉबीज़ है कोडिंग एंड स्पोर्ट या कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, मैंने ये ले लिया है। ठीक है, उसके बाद में एक को ले लेते इस एडमिन ले लेते हैं अपन। वो क्या है अपना इस एडमिन ट्रू है, यानी कि वो यानी वही एडमिन है, वो ट्रू है। ठीक है, उसके बाद में स्टेटस भी ले लेता होगा। स्टेटस क्या हैगा एलेक्स का, तो एलेक्स का स्टेटस हैगा फॉल्स।
ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन चुका है पूरा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये नेम है, एज है, इज़ मैरिड है, हॉबीज़ है, इज़ एडमिन है, स्टेटस है, ये किसकी प्रॉपर्टी है। यानी अगर मैं आपको बताऊँ तो एलेक्स जो है ना, क्या ये मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, यानी की वैल्यू पेयर। मैं आपको बताना चाहूँगा सिंपल सा लॉजिक कि हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है उसके अंदर की एंड वैल्यू पेयर चलती है। की एंड वैल्यू पेयर कैसे, जो मेरा नेम है ये की है और उसकी वैल्यू क्या हैगी, ये अपना एलेक्स। सिंपल सा अगर आपको बताऊँ एक फॉर्म हैगा, एक फॉर्म के अंदर फील्ड रखी, आपको एज वहाँ पर फिल करना है, नेम फिल करना है, इज़ मैरिज जो है स्टेटस वो फिल करना है, इज़ एडमिन फिल करना है, स्टेटस फिल करना है। तो आप जो भी उसके अंदर चीज़ों को फिल करोगे, यानी कि उसको आप उसके अंदर आप जो भी चीज़ों को डालोगे वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ऑब्जेक्ट मेरा एक ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर में जो की है ना, की चेंज नहीं होगी, मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर की जो वैल्यू है ना सिर्फ वो चेंज होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं और उसका यूज़ करते हैं। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ कंसोल के अंदर। तो अगर मैं इसको कंसोल करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। आप देख रहे होगे यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका हैगा। तो यहाँ पर देखो एज आ गई, हॉबीज़ आ गई, इज़ एडमिन, इज़ मैरिड और नेम एलेक्स। एलेक्स नेम ऐसा क्यों आ रहा है, कुछ हो सकता है, समझ नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मेरा एक अरे भी आ गया है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करा लिया है, नंबर वैल्यू को स्टोर करा लिया है, बूलियन वैल्यू को स्टोर करा लिया है, एक अरे तक को स्टोर करा लिया है ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं मेरे फंक्शन को भी स्टोर करा सकता हूँ। समझ रहे हो ऑब्जेक्ट कितना पावरफुल है यानी। तो अपन अब देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ों को। तो अपन देखते हैं, देखो फंक्शन कैसे अपन इसके अंदर रख सकते। तो अब मेरे को इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन रखना कोई सा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख लेता होगा प्रिंट फुल नेम। फुल नेम तो नहीं, मैंने सिर्फ नेम लिखा है, ओके। यहाँ पे बनाऊंगा मैं एक फंक्शन इसके अंदर और वो फंक्शन को मैं ऐसे रख दूंगा। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर आपको एरो फंक्शन यूज़ नहीं करना है, आपको इसके अंदर जो ट्रेडिशनल फंक्शन है, जो नॉर्मल फंक्शन जो अपन यूज़ करते हैं वही आपको यूज़ करना है, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग यूर फुल नेम एंड एज, ठीक है। उसके बाद में इस देखो डॉलर का साइन मैंने टेम्पलेट लिटरेटिंग पढ़ी थी आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो ये मेरा जो स्ट्रिंग वाला लेक्चर है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा डॉलर के अंदर मेरा नेम और उसके बाद में मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पर मेरी एज या एलेक्स की एज, ठीक है। अब आप बोलोगे यार कि ये कुछ अजीब सा दिख रहा है। हाँ यार ये अजीब सा तो दिख रहा है। तो यहाँ पर अपन इसका यूज़ नहीं करेंगे। जब भी अपन डॉलर के साथ में कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी प्रॉपर्टी या कुछ भी वैल्यू देते तो अपन यहाँ पे बैकटिक का यूज़ करते हैं, ओके। कहाँ गया, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको सही दिखेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बैकटिक का इस्तेमाल करते हैं यानी कि यूज़ करते हैं, ओके। तो देखो ऑटोमेटिकली ये हो गया, मगर अब ये प्रिंट नहीं होगा। मेरे को यहाँ पर दिस कीवर्ड का एक यानी कि इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। दिस यानी क्या होता है, दिस यानी होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो दिस यानी क्या होता है, दिस यहाँ पर थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। दिस यानी मेरा ये जो दिस है, ये मेरा दिस यह हैगा, ये मेरा दिस है और इसकी जो प्रॉपर्टी है नेम की वो क्या हैगी, ये एलेक्स, यानी कि ये मेरा दिस यहाँ पर है, ये नेम और उसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि दिस यानी पूरा यह दिस यानी यह, सिंपल सा मैं आपको बताना चाहूँगा वो। तो दिस का अपन यूज़ तब करते हैं जब अपन को किसी प्रॉपर्टी को लेना हो या फंक्शन के थ्रू अपन उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हो, ओके। तो अब अपन देखते हैं इसको प्रिंट करा के। तो प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा ओबीजे है, चलो इसको ओबीजे से अपन इसको कर लेते हैं पर्सन, ठीक है। पर्सन कर लेते हैं इसको अपन। ये क्या हुआ, यहाँ पे इसको कर लेते हैं पर्सन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको प्रिंट कराने के लिए पर्सन के अंदर मेरा जो ये है इसको डॉट लगा के रख दूंगा और यहाँ पर मैं इसको
कॉल कर दूंगा। एक फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके फंक्शन देख लिए। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मेरा यहाँ पर योर फुल नेम एंड एज इज एलेक्स, तो मेरा फुल नेम यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हो कुछ प्रॉब्लम हुआ है। देखो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ हैगा कि योर फुल नेम एंड एज क्या हो रहा है, ठीक है, योर फुल नेम इज आना चाहिए, मैंने यहाँ पर गलती कर दी शायद। योर फुल नेम इज, ओके, हाँ, तो आप देखोगे योर फुल नेम इज एलेक्स और एज यहाँ पर अपन दे देते हैं, एज उसकी जो है 26, ठीक है। तो इस टाइप से देखो फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुका है, यानी ऑब्जेक्ट कितना फ्लेक्सिबल है और कितना यानी अरे से भी कितना ज़्यादा पावरफुल है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अपन ने इस टाइप से सारी वैल्यूज़ को यानी एक्सेस कर लिया। अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है तो यहाँ पर मैं सिर्फ जो मेरा पर्सन है उसको मैं प्रिंट करा लूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास में मेरा पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर ये तो कॉल हो ही रहा है, उसके बाद में मेरे पास में मेरा पूरा ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो ये देखो यहाँ पर ये मेरा ऑब्जेक्ट पूरा आ गया है। यहाँ पर देखो आप हॉबीज़ आ गई है और मेरा ये प्रोटोटाइप हैगा अरे का। उसके बाद में यहाँ पर ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन भी आ चुका है, ऑब्जेक्ट बता रहा पूरा, यानी मेरा पूरा एक तरीके से पूरा मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है। अगर आप यानी जब भी आप डेटा वगैरह फेच करोगे किसी भी एपीआई से, तो आपको जो डेटा है ना वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरा बोलने का मतलब, आपको डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिलेगा। जैसे जिस टाइप से जो यूज़र रहता है वो भरता है, फॉर्म भरता है, उस टाइप से ही आपको इसके अंदर डेटा मिलेगा। तो अपन अब और आगे इसमें चीज़ें देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती है। तो मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या ऑपरेशन उसमें अपन परफॉर्म कर सकते हैं, अपन अब वो देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर अपन चेक करते स्टेटस, ठीक है। तो अपन कुछ वैलिडेशंस लगा के देखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन के बाद में फिर से एक कॉमा लगाया है। मैं इसको एक काम करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से बिल्कुल फॉर्मेट एक अच्छा कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, देखता हूँ कितना टाइम लग रहा है। देखो ये हो गया है पूरा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो आप देखोगे यहाँ पर एक फंक्शन है, मैं एक और फंक्शन बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर चेक स्टेटस, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा इसमें एक टास्क परफॉर्म करेंगे। मैंने आपको बता रखा है, मैं टास्क परफॉर्म करके आपको बताता हूँ हर एक मेरे लेक्चर में कि अपन अरे के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ में, फंक्शंस के साथ में, यानी कि किस टाइप से कैसे अपन टास्क परफॉर्म कर सकते। रही बात फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं आता तो मेरा वीडियो पूरा देखें, आपको ऑब्जेक्ट पूरा मालूम पड़ जाएगा, ईजी लगेगा आपको ऑब्जेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं, ऑब्जेक्ट बिल्कुल ईजी है। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना लिया है चेक स्टेटस। अब देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ एक कंडीशन देते हैं, मेरा स्टेटस जो है अगर फॉल्स होगा, ओके, अगर मेरा स्टेटस फॉल्स होगा तो वो क्या करेगा, ठीक है, फॉल्स होगा तो वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा किसको, इस एडमिन को, किसको, इस एडमिन को। मगर मैंने आपको क्या बोला है, जब भी हम किसी वैल्यू को एक फंक्शन के अंदर गेट करते या लेके आते तो अपन दिस लगाते हैं, दिस यानी यह पूरा जो भी है यह पूरा, ठीक है। तो दिस लगाते हैं, तो दिस डॉट इस एडमिन, देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया उनने, ठीक है, इस एडमिन, तो वहाँ से उसको हटा देगा वो। तो मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता होगा, तो अपन देखते हैं सेव करके। तो मैंने यहाँ पर इसको सेव करा, तो मेरा ऑब्जेक्ट बन के अब आएगा फाइनल। तो देखो यहाँ पर मेरा जो इस एडमिन है ट्रू है, ओके, यहाँ पर इस एडमिन ट्रू है। प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पर, स्टेटस भी मैंने सही दिया हैगा, ओके, दिस लगाना मैं भूल चुका हूँ, यानी यह पूरा, ओके, उनने यहाँ पे मेरे को एरर दे दी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर से ही मेरा एडमिन गायब हो जाएगा, ये जो मेरा एडमिन है यहाँ पर से गायब हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर ये मेथड कैसे काम कर रही है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा ओके, यहाँ पर इस एडमिन अभी तक दिख रहा है,
ये हो क्या रहा है मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। अभी तक तो इसको गायब हो जाना चाहिए। तो मैंने कुछ ना कुछ तो गलती करी है, इसके कारण यहाँ से गया नहीं है। तो मैं इसको एक काम करता होगा, इसको मैं एक बार और, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इसको यहाँ पर कॉल तो कराया ही नहीं है, तो फिर ये जाएगा कैसे। तो मेरे को इसको कॉल कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, पर्सन डॉट मेरा जो ये चेक स्टेटस है यहाँ पर इसको मैं कॉल करूँगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ठीक है, अब देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने जैसे सेव करा तो यहाँ पर से मेरा शायद अब चले जाना चाहिए। देखो यहाँ से मेरा अब एडमिन चले गया, इज एडमिन चले गया है। ठीक है, मेरा स्टेटस यहाँ पे फॉल्स है, इसलिए मेरा इज एडमिन चले गया है। तो इस टाइप से कुछ अपन इसके अंदर टास्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्ट की कुछ मेथड्स, के ऑब्जेक्ट की मेथड्स क्या होती है। तो अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं वो। तो एक ऑब्जेक्ट को बनाने का तरीका ये होता है। तो ठीक है, आपको एक बार मैं उसका तरीका और बता देता हूँ। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने आपको 3 बता रखे ऑब्जेक्ट। तो पहला तरीका तो ये जो मैंने सिंपल आपको बना के दिखाया, यही एक तरीका है। दूसरा तरीका आपको कुछ नहीं करना, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा, क्योंकि उसके अंदर ही मैं रखूँगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से तक कॉपी कर लेता हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था कॉन्स्ट है ना, पर्सन मैंने क्या लिया यहाँ पर, कैपिटल OBJ ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर मैंने ले लिया है कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद में मैंने प्रॉपर्टी सारी डाल दी। ठीक है, एक तरीका यह भी होता है इसके अंदर। मैं इसको कर लेता होगा कमेंट, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कमेंट। ओके, तो इसको मैं आपको कंसोल करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये पर्सन जो है मेरा, इसको मैं कंसोल करके दिखा देता हूँ, तो आपको पूरा वैसा के वैसा ही बना हुआ दिख जाएगा। आप देखोगे ये के कुछ एक्सपेक्टेशन टोकन की कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, मैं काम करता हूँ इसको। ओके, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं करा था। ठीक है, अब देखते हैं अपन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट बन के आ चुका हैगा पूरा। आज के लिए इतना ही। आज आप इसमें प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, मैंने आपको सब कुछ बताया है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ फ्रेंड्स। एंड मैंने शॉर्ट्स भी डालना चालू करे हैं। और प्लीज़ यार मेरे इंस्टाग्राम जो चैनल है उसको प्लीज़ फॉलो करें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा या उसका नेम दे दूँगा, यही नाम से 7 मिनट कोड करके। तो प्लीज़ फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।